हेलो हेलो फ्रेंड्स। आज हम लोग क्लास 10 का इकोनॉमिक्स यानी अर्थशास्त्र का जो है चैप्टर नंबर 1 अर्थशास्त्र का जो है अर्थव्यवस्था और उसके विकास का इतिहास के जो है वीवी ऑब्जेक्टिव प्रश्नों को देखेंगे, जो कि क्लास 10 के बोर्ड एग्जाम के साथ साथ फिलहाल जो भी साथी बिहार पुलिस के परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं उसके लिए भी जो काफ़ी महत्वपूर्ण वीडियो होने वाला है। तो प्लीज़ वीडियो को लास्ट तक देखिएगा और अच्छा लगे तो अपने दोस्तों को ज़रूर शेयर कीजिएगा। यदि चैनल पर पहली बार आए तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। पहला सवाल है, भारत में योजना आयोग का गठन कब किया गया था? तो भारत में योजना आयोग का गठन किया गया था ऑप्शन नंबर ए यानी 15 मार्च 1950 ईस्वी को किया गया था। भारत में योजना आयोग का गठन कब किया गया था? 15 मार्च 1950 ईस्वी को। अगला सवाल है, भारत की आर्थिक व्यवस्था कैसा है, यानी भारत में जो किस प्रकार की जो है अर्थव्यवस्था है? तो इसका सही जवाब हो जाए ऑप्शन नंबर सी, मिश्रित अर्थव्यवस्था, यानी समाजवादी प्लस पूंजीवादी दोनों का जो क्या है मिश्रण है। तो इसका सही जवाब हो जाए ऑप्शन नंबर सी, मिश्रित अर्थव्यवस्था है। अगला सवाल देखते हैं, किस क्षेत्र को तृतीय क्षेत्र कहा जाता है, यानी किस क्षेत्र को तृतीय क्षेत्र कहा जाता है? तो इसका सही जवाब हो जाए ऑप्शन नंबर ये, सेवा क्षेत्र। सेवा क्षेत्र को जो है तृतीय क्षेत्र कहा। सेवा क्षेत्र के अंदर क्या कहा जाता है? बैंकिंग आ गया, बैंकिंग हो गया, और उसके बाद हॉस्पिटल हो गया, ये सब जो है सेवा क्षेत्र के यानी हॉस्पिटल ये सब क्या है सेवा क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं। तो अगला सवाल देखते हैं, एक अर्थव्यवस्था का सृजन होता है, यानी एक अर्थव्यवस्था का सृजन किस प्रकार से होता है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी इनमें से सभी संसाधनों से। यानी एक अर्थव्यवस्था का सृजन करने के लिए प्राकृतिक संसाधन का जरूरत होता है, भौतिक संसाधन का जरूरत होता है और मानवीय संसाधन का जरूरत है। ये तीनों को जो मिला करके जो है एक अर्थव्यवस्था का सृजन किया जाता है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है, अर्थव्यवस्थाओं के मुख्य प्रकार हैं, यानी अर्थव्यवस्था कितने प्रकार का होता है? अर्थव्यवस्था जो है 3 प्रकार के होते हैं। एक होता है पूंजीवादी अर्थव्यवस्था, ठीक है, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था। दूसरा समाजवादी अर्थव्यवस्था, समाजवादी। और तीसरा होता है मिश्रित अर्थव्यवस्था। यानी कुल मिलाकर जो अर्थव्यवस्था कितने प्रकार हैं? 3 प्रकार हैं। ठीक है, इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, 3। इनमें से कौन से देश में मिश्रित अर्थव्यवस्था है? तो इसमें से अपना देश भारत में जो है मिश्रित अर्थव्यवस्था, ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल देखते हैं, एक समाजवादी अर्थव्यवस्था में सर्वाधिक बल दिया जाता है, यानी एक समाजवादी अर्थव्यवस्था पे जो किस पे बल दिया जाता है? तो इसका सही जवाब हो जाए ऑप्शन नंबर सी, यानी लोक कल्याण पर जो है बल दिया जाता है। किसमें? समाजवादी अर्थव्यवस्था में। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन मिश्रित अर्थव्यवस्था की विशेषता है, यानी मिश्रित अर्थव्यवस्था का जो है क्या विशेषता है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी निजी क्षेत्र पे भी बल दिया जाता है और सार्वजनिक क्षेत्र पर भी बल दिया जाता है। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी क और ख दोनों हो जाएगा। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है, स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद भारत का मुख्य आर्थिक उद्देश्य है, यानी स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद जो भारत का मुख्य आर्थिक उद्देश्य क्या है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी तीव्र आर्थिक विकास, उत्पादक रोजगार सृजन और निर्धनता निवारण। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त सभी। अगला सवाल है, आर्थिक विकास की माप के लिए सबसे उपयुक्त सूचकांक क्या है, यानी आर्थिक विकास की माप के लिए जो सबसे उपयुक्त सूचकांक क्या है? इसका सही जवाब हो जाए ऑप्शन नंबर बी, प्रति व्यक्ति आय, प्रति व्यक्ति आय। ठीक है, राष्ट्रीय आय में कुल जनसंख्या से भाग देने पर जो भागफल प्राप्त होता है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? प्रति व्यक्ति आय कहते हैं। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सा देश में एक मिश्रित अर्थव्यवस्था है? कहता है निम्नलिखित में से जो है कौन सा देश में मिश्रित अर्थव्यवस्था है? इसका सही जवाब हो जाए ऑप्शन नंबर सी, भारत में। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है, निम्नलिखित में कौन सा देश विकसित अर्थव्यवस्था का उदाहरण है, यानी निम्नलिखित में से कौन सा देश जो है विकसित अर्थव्यवस्था का उदाहरण है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, अमेरिका। अमेरिका जो है एक विकसित अर्थव्यवस्था का उदाहरण है। अपना देश भारत क्या है? एक विकासशील, क्या है? विकासशील है, विकासशील अर्थव्यवस्था का उदाहरण है। ठीक है, अगला सवाल है, निम्नलिखित में से किसी पिछड़ा राज्य का हिस्सा है? निम्नलिखित में से जो किसके पिछड़ा राज्य का हिस्सा है? इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बिहार। बिहार को जो है पिछड़ा राज्य की श्रेणी में रखा गया है। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से किस क्षेत्र को प्राथमिक क्षेत्र कहा जाता है? तो ये कृषि क्षेत्र को जो है प्राथमिक क्षेत्र कहा जाता है। कृषि क्षेत्र के अंतर्गत जो है खेती करना, मछली पालन करना,
पशुपालन करना, ये सभी जो है कृषि क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं। तो कृषि क्षेत्र को ही जो क्या कहते हैं, प्राथमिक क्षेत्र कहा जाता है। तो इसका सही जवाब हो जाए ऑप्शन नंबर बी, कृषि क्षेत्र। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है आर्थिक संरचना का एक मुख्य अंग क्या है। तो आर्थिक संरचना का एक मुख्य अंग है, इसमें से जो है यातायात और संचार हो जाए। ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल है पशुपालन, मत्स्य एवं पालन किस क्षेत्र का अंग है। तो इसका सही जवाब हो जाए ऑप्शन नंबर डी, ये यानी प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत आने वाला ये सब अंग है। ठीक है, अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल कहता है निम्नलिखित में से कौन सामाजिक संरचना का अंग है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी शिक्षा, प्रशिक्षण, स्वास्थ्य सेवाएं, आवास, ये सभी जो है सामाजिक संरचना का अंग है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल देखते हैं निम्नलिखित में से कौन नवीकरणीय प्राकृतिक संसाधन है। निम्नलिखित में से जो कौन नवीकरणीय प्राकृतिक संसाधन है, इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, भूमिगत जल। ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल कहता है निम्न को प्राथमिक क्षेत्र भी कहा जाता है, यानी किसको जो प्राथमिक क्षेत्र कहा जाता है, इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, कृषि क्षेत्र को प्राथमिक क्षेत्र भी कहा जाता है। ऑप्शन नंबर सी, बी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल है किस क्षेत्र को द्वितीयक क्षेत्र कहा जाता है। तो सही जवाब हो जाए ऑप्शन नंबर सी, औद्योगिक क्षेत्र को जो है द्वितीयक क्षेत्र भी कहा जाता है। अगला सवाल है निम्नलिखित में से कौन अर्थव्यवस्था के प्राथमिक क्षेत्र में सम्मिलित है। निम्नलिखित में से कौन जो है अर्थव्यवस्था के प्राथमिक क्षेत्र में सम्मिलित है, इसका सही जवाब हो जाए ऑप्शन नंबर बी, कृषि क्षेत्र को जो अर्थव्यवस्था के प्राथमिक क्षेत्र में जो है शामिल किया गया है। अगला सवाल है किस क्षेत्र को प्राथमिक क्षेत्र में शामिल किया गया है। निम्नलिखित में से किस क्षेत्र को जो प्राथमिक क्षेत्र में शामिल किया गया है, इसका सही जवाब हो जाए ऑप्शन नंबर बी, कृषि क्षेत्र को। दोस्तों सवाल जो है घुमा फिरा के पूछा जाएगा, लेकिन सवाल जो है आंसर जो है एक ही होने वाला। ठीक है, अगला सवाल देखते हैं। भारत में योजना आयोग का गठन कब किया गया था। भारत में योजना आयोग का गठन जो है 15 मार्च 1950 को किया गया था। अगला सवाल है इनमें से किस देश में मिश्रित अर्थव्यवस्था है। इसका सही जवाब हो जाए ऑप्शन नंबर सी, भारत में है। इनमें से किसी पिछड़ा राज्य का हिस्सा है। इसका सही जवाब हो जाए ऑप्शन नंबर सी, बिहार राज्य में। अगला सवाल देखते हैं भारत में सेवा क्षेत्र को सामान्यतः कितने भागों में बांटा जा सकता है। कहता है भारत में सेवा क्षेत्र को कितने भागों में बांटा जा सकता है। इसका सही जवाब हो जाए ऑप्शन नंबर ए, 2 भागों में बांटा जा सकता है। अगला सवाल है अर्थव्यवस्था की आर्थिक क्रियाओं को कितने भागों में बांटा जा सकता है। कहता है अर्थव्यवस्था की आर्थिक क्रियाओं को कितने भागों में बांटा जा सकता है। तो इसका सही जवाब हो जाए ऑप्शन नंबर बी, यानी 3 क्षेत्रों में। ठीक है, अगला सवाल है सन 2008-9 के अनुसार भारत की औसत प्रति व्यक्ति आय क्या है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी 25,494 रुपया। अगला सवाल देखते हैं भारत में पहली पंचवर्षीय योजना की अवधि कौन सी थी। भारत में पहली पंचवर्षीय योजना का अवधि क्या था, समय क्या था। तो इसका सही जवाब हो जाए ऑप्शन नंबर बी, 1951 से लेकर 1956। ठीक है, अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन कब किया गया था। कहता है राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन कब किया गया था। इसका सही जवाब हो जाए ऑप्शन नंबर सी, 6 अगस्त 1952 को जो राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन किया गया था। ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है मानव विकास सूचकांक के कितने सूचक हैं। तो इसका सही जवाब हो जाए ऑप्शन नंबर बी, 3। संपूर्ण क्रांति का नारा किसने दिया था। तो इसका सही जवाब हो जाए ऑप्शन नंबर डी, जयप्रकाश नारायण ने जो है 1974 ईस्वी में संपूर्ण क्रांति का नारा दिया था। अगला सवाल देखते हैं मनरेगा के अंतर्गत ग्रामीण मजदूरों को साल में कम से कम कितने दिनों के लिए रोजगार देने की व्यवस्था है। तो इसका सही जवाब हो जाए ऑप्शन नंबर ए, 100 दिनों तक। यदि 100 दिनों तक सरकार रोजगार नहीं दे पाती तो इसके लिए जो है लेबर कार्ड धारकों को जो है बेरोजगारी भत्ता दिया जाता है। तो इसका सही जवाब हो जाए ऑप्शन नंबर ए, 100 दिनों तक जो साल में जो है रोजगार देने की व्यवस्था किया गया है। अगला सवाल है आर्थिक क्रियाओं का उद्देश्य होता है। तो आर्थिक क्रियाओं का उद्देश्य क्या होता है जीविकोपार्जन करना। ठीक है, इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, जीविकोपार्जन करना। 34 नंबर का सवाल हो जाएगा, आंसर हो जाएगा ए, यानी जीविकोपार्जन करना। अगला सवाल है भारत की अर्थव्यवस्था है। भारत की अर्थव्यवस्था कैसी है। तो भारत की जो है मिश्रित अर्थव्यवस्था है। अगला सवाल है एक समाजवादी अर्थव्यवस्था में सर्वाधिक बल दिया जाता है। तो समाजवादी अर्थव्यवस्था में जो है अधिकतम किस पर जो है बल दिया जाता है। इसका सही जवाब हो जाए ऑप्शन नंबर डी, लोक कल्याण पर। अगला सवाल है सामान्यतः किसी देश के विकास का स्तर किस आधार पर निर्धारित किया जाता है। कहता है सामान्यतः जो किसी देश का जो विकास का स्तर जो किस आधार पर निर्धारित किया जाता है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी प्रति व्यक्ति आय पर, साक्षरता दर पर और स्वास्थ्य की स्थिति पर। इसका सही जवाब हो जाएगा इनमें से सभी। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है भारत के पड़ोसी देशों में किस देश की प्रति व्यक्ति आय सबसे अधिक है। कहता है भारत के पड़ोसी देशों में
सबसे अधिक किस देश की जो प्रति व्यक्ति आय सबसे अधिक है? तो इसका सही जवाब हो जाए ऑप्शन नंबर सी, श्रीलंका की। अगला सवाल है, जिस देश की राष्ट्रीय आय अधिक होती है उस देश को कहते हैं? तो उस देश को कहते हैं विकसित देश। ऑप्शन नंबर 20 का सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सा देश विकसित अर्थव्यवस्था का उदाहरण है? इसका सही जवाब हो जाए ऑप्शन नंबर डी, अमेरिका। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है, किस अर्थव्यवस्था में उत्पादन के साधनों पर किसी व्यक्ति या निजी संस्थान का अधिकार होता है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में। पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में क्या होता है? उत्पादन के साधनों पर किसी निजी व्यक्ति का जो है अधिकार होता है। अगला सवाल है, बिहार में किसकी प्रधानता है? तो बिहार में जो है कृषि की प्रधानता। ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल है, बिहार के आर्थिक पिछड़ेपन का मुख्य कारण क्या है? तो बिहार का जो है आर्थिक पिछड़ेपन का मुख्य कारण है जनसंख्या में वृद्धि, कृषि पर अत्यधिक जनभार, बाढ़ एवं सूखा का प्रकोप। इसका सही जवाब हो जाए ऑप्शन नंबर डी, इनमें से सभी। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है, बिहार झारखंड विभाजन के पश्चात कौन सा उद्योग बिहार में रह गया? कहता है बिहार और झारखंड का जो विभाजन हुआ था 2000 ईस्वी में, तो उसके बाद जो है कौन सा उद्योग जो है बिहार में रह गया था? तो इसका सही जवाब हो जाए ऑप्शन नंबर बी, यानी चीनी उद्योग जो है बिहार में रह गया था। ऑप्शन नंबर 20 का सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल है, बिहार में जीवन यापन का मुख्य साधन क्या है? बिहार में जीवन यापन का मुख्य साधन क्या है? तो इसका सही जवाब हो जाए ऑप्शन नंबर ए, कृषि है। अगला सवाल देखते हैं, किस क्षेत्र को तृतीय क्षेत्र कहा जाता है? इसका सही जवाब हो जाए ऑप्शन नंबर ए, सेवा क्षेत्र को भी जो तृतीय क्षेत्र कहा जाता है। अगला सवाल है, भारत में नीति आयोग की स्थापना कब की गई थी? भारत में नीति आयोग की स्थापना कब की गई थी? इसका सही जवाब हो जाए ऑप्शन नंबर डी, 2015 में। ये योजना आयोग का ही नया नाम क्या है? नीति आयोग है। क्या है? नीति आयोग। योजना आयोग का परिवर्तित नाम क्या है? नीति आयोग है। इसका स्थापना जो नरेंद्र मोदी के द्वारा 2015 में किया गया था। नीति आयोग का अध्यक्ष कौन होता है? देश का प्रधानमंत्री होता है। ठीक है, प्रधानमंत्री। अगला सवाल देखते हैं, अंग्रेजों ने भारत का डैश किया? तो इसका सही जवाब हो जाए ऑप्शन नंबर बी, यानी शोषण किया। अंग्रेज जो है केवल और केवल भारत का क्या किया? शोषण किया। ऑप्शन नंबर 20 का सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल देखते हैं, मानव की न्यूनतम आवश्यकता क्या है? तो मानव की न्यूनतम आवश्यकता क्या है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी रोटी, कपड़ा और मकान जो मानव की न्यूनतम आवश्यकता है, उसके बाद सब जो है और सब आवश्यकता है। ठीक है, तो सबसे पहले मानव को क्या चाहिए? रोटी चाहिए, कपड़ा चाहिए और रहने को आवास चाहिए। अगला सवाल है, गरीबी रेखा के नीचे रहने वाले शहरी लोगों की कैलोरी की मात्रा कितनी होती है? कहता है जो लोग शहरी क्षेत्र में रहते हैं उसके लिए जो प्रतिदिन जो है एक व्यक्ति के लिए कितना कैलोरी ऊर्जा का आवश्यकता होता है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 2100 कैलोरी। तो इसका सही जवाब हो जाए ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, अब हम लोग पर डे जो है वीडियो अपलोड करेंगे। कृपया यदि चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके और हमें जो है सपोर्ट करने का प्रयास करिए। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।